हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है सैटरडे 21 ऑफ दिसंबर 2024। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, मंडे के लिए बना रही हूँ, बिकॉज फ्राइडे वाज बैड, फ्राइडे वाज मिजरेबल। मार्केट जस्ट फेल वेरी वेरी स्ट्रांगली, इट गेव अ ब्रेकआउट। अब मैं कुछ हम थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं, राइट? विल ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न समथिंग फ्रॉम द मार्केट फॉल। आप देखो कि हम लोगों को तो कल पता लगा कि मार्केट इतनी बुरी तरह गिरेगा, बट देर आर इन्वेस्टर्स और द HNI और द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु हैड अ गुड आइडिया ऑन द 17th December दैट मार्केट इज अबाउट टू फॉल, राइट? और आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे 17th December को, यहाँ जाके देखते हैं हम, तो वहीं आपको क्लियर दिखाई देगा कि हाउ द प्राइस रिजेक्शन हैपेंड ऑन द 17th of December। यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, हाई बनाया कुछ 1137.5 का, और वहां से मार्केट गिरता 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 जो है इसने एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया है कल के दिन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जो रिवर्सल पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग यू कि आप लोग दो तीन चीजें ना ध्यान रखा करो। बार बार मैंने आप लोगों को ये बताया कि देखो ये एक मोमेंटम था, राइट? ये बिल्डअप हुआ मोमेंटम, और फिर ये दोजी फॉर्म हुई। तो ये दोजी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दिस दोजी बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। व्हाई? क्योंकि इसने ऊपर जाते हुए मोमेंटम को रोका है। नेक्स्ट कैंडल ओपन इक्वल टू हाई बनी है। आप देखो नेक्स्ट कैंडल क्या बनी है, ओपन इक्वल टू हाई बनी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है, एंड इस कैंडल के लोगों को ब्रेक करा है, और उसके बाद उस दिन भी ये स्टॉक, ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स लगातार गिरा है। तो you know what I want to tell you here कि the capacity of this particular stock stop this movement। अब आप सोचोगे कि ये मूवमेंट जो था, इस दिन का मूवमेंट था, it was momentum coming from the bottom that has been stopped, और वहां से मार्केट गिरा है, अच्छा खासा गिरा है, और लगातार गिरता चला गया है। तो अगर आप ये रिवर्सल पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, और अगर लाइव मार्केट में नहीं ढूंढ सकते हैं, तो आपके पास ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि मार्केट जो है अब गिरने वाला है। ये दोजी जहां पे प्राइस रिजेक्शन हुआ था हायर लेवल पे, अगले दिन ऊपर खुल के भी नीचे आया, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, नीचे खुल के ऊपर गया, और फिर कल के दिन नीचे खुल के ऊपर आया। तो देखो बहुत कुछ हुआ है मार्केट में। ऊपर खुल के नीचे आया, नीचे खुल के ऊपर गया, ऊपर खुल के नीचे आया। अब ऐसे मार्केट में कन्विक्शन कैसे लेके आओ, राइट? ये अगर आप ऑप्शन लेके बैठे हो ना, तो आपके सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। तो आपको ओवरऑल डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, पोजीशनल साइजिंग को मॉनिटर करना है, कम रखनी है, छोटी रखनी है जब टर्बुलेंट हो मार्केट। एंड तीसरी बात आपको यह है कि अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। जब इतना टर्बुलेंस होता है ना मार्केट में, तो थोड़ा स्टे आउट, स्टैंड आउट, वेट एंड वॉच, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करो, और जब वो ब्रेक हो रहे हो तभी कोई ट्रेड लेने की कोशिश करो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। This was a level which broken, when it broke it gave you a good breakout। Why I'm saying this was a level, because see पीछे भी एक बैरियर यहाँ पे बना था, और यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, और वो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, आपको लाइव मार्केट में देखेगा देयर विल बी अ ह्यूज ब्रेकआउट दैट केम। इस जगह के बाद यू गेट अ यूनी डायरेक्शनल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी मार्केट डजंट लुक एट ऑल, बट ऑल्दो अगर आप बात करें कि गिफ्ट निफ्टी में क्या हुआ है, तो गिफ्ट निफ्टी ने फ्राइडे के बाद सैटरडे लेट इवनिंग तक, फ्राइडे लेट इवनिंग तक आपको करीब 200 पॉइंट्स के पॉजिटिव जोन में क्लोज किया है। तो थोड़ा हो सकता है कि बाउंस आ जाए, निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, राइट? निफ्टी 50 जो है कल के दिन ऑलमोस्ट लाइक 364 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है, राइट? तो देयर वाज अ ह्यूज ड्रॉप इन द निफ्टी। ऑलमोस्ट निफ्टी अपने 5th December के हाई से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, 1000 क्यों, 1300 के पॉइंट्स के करीब नीचे गिर चुकी है। एनीवे, अब जो कल के दिन दिखाई दे रहा है, मंडे के दिन ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी अ बाउंस। लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स, राइट? जब मार्केट टर्बुलेंट हो, मेरे हिसाब से एक दो दिन आने वाले जो है थोड़े पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। एक दो आने वाले दिन थोड़े पॉजिटिव रहने वाले हैं, देखते हैं। तो मैंने आपके लिए 3-4 स्टॉक्स निकाल के रखे हुए हैं, दो उनमें से फार्मा सेक्टर के। एक बार फार्मा सेक्टर को भी देख लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द फार्मा सेक्टर। सो द फार्मा सेक्टर वाज द लीस्ट फॉलन। जब मंडे को मार्केट गिरा था, तो फार्मा वाज द लीस्ट फॉलन, राइट? फार्मा इज द मोस्ट पॉजिटिव वन। अगर आप देखेंगे तो उस दिन दिस डॉक्टर रेड्डी वाज पॉजिटिव, राइट? डिविस वाज आल्सो पॉजिटिव टू क्वाइट एन एक्सटेंट। एंड ऑफ द डे जाके थोड़ा सा एक ड्रॉप आया था। अब मैं जो आपके साथ स्टॉक शेयर करूंगी, उनमें से दो फार्मा सेक्टर के हैं और दो
फ्रॉम द अदर सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं ध्यान में रखने वाली हूँ वो है लुपिन। लुपिन को आप ध्यान में रखिएगा और रीजन इसका डिस्कस करेंगे कि लुपिन ने अपने पास्ट बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग दी है और इन स्पाइट ऑफ सच अ बिग फॉल दिस डिड नॉट फॉल मच। तो मुझे क्या लगता है कि इस जगह के ऊपर कल के हाई के ऊपर 2178 के ऊपर आप एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं इस वाले स्टॉक में फॉर अ टारगेट ऑफ 2217 30-40 पॉइंट्स का इंट्राडे में ट्रेड अगर आपको मिलता है तो इट्स नॉट बैड राइट। ये आपको पहला टारगेट दिखने को मिल सकता है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो। तो जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट है और अगर 2178 क्रॉस हो जाता है तो आपको फिर 2250 2280 2200 ये सारे टारगेट 2300 ये सारे टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो लुपिन मेरा पहला स्टॉक रहेगा। उसके बाद दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो इसी सेगमेंट का है औरो फार्मा। So the reason is the similar reason that it has consolidated for a very long time और अभी भी अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाया है, डबल बॉटम लगाया है और जिस दिन ये गिरा था बहुत शार्प बाउंस आया था। तो मतलब बायर्स हैव गॉट एक्टिवेटेड समवेयर एट द लोअर लेवल। तो अगर ये 1280 ले लेते हैं, थोड़ा सेफ ले लेते हैं, उसके ऊपर अगर 10-15-20 मिनट रुका तो आपको एक अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। आप इसमें 1240 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट आपको मिलेंगे 1300 1320 1340 1360 1380 एंड 1400 के टारगेट्स आने वाले हफ्ते 10 दिन 2 हफ्तों में आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद चौथा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है इंडिगो। इंडिगो में क्या हुआ था कि ये स्टॉक गिरा था बट इसमें एक बहुत शार्प बाउंस आया राइट। अगर आप देखेंगे तो थर्सडे के दिन भी ओपन इक्वल लो के शार्प बाउंस आया था और फ्राइडे को भी इसमें एक अच्छा खासा बाउंस लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ही आया है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे ही आया है। बट अगर ये पास्ट बैरियर्स को क्रॉस करता है आई वुड से दिस विल बी अ वेरी सेफ एंट्री। अगर ये स्टॉक इस जगह के ऊपर चला जाता है 4910 आप इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4400 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा क्योंकि 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 50 100 150 200 250 300 ये टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं इंडिगो में। और लास्ट स्टॉक जो मैं रडार पे रखने वाली हूँ वो है कोरोमंडल राइट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये सारे एफएनओ के स्टॉक हैं तो मुझे कुछ ज्यादा इनका चेक नहीं करना है। हियर इज कोरोमंडल। कोरोमंडल लगातार अपने ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है लगातार, कोई कभी भी इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा है, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और कल के दिन इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई तो जैसे ही पास्ट बैरियर को कोरोमंडल ब्रेक करेगा, जैसे ही कोरोमंडल पास्ट बैरियर को ब्रेक करेगा विच इज 1882 आप इसमें 1900 1920 1960 2000 तक के टारगेट में आते हुए देख सकते हैं आने वाले समय में। और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 1840 का, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और 20 40 60 100 20 20 40 60 80 100 these are the points that you can expect in Coromandel. So only 4 stocks that are filtered out: Lupin, Oro Pharma, Indigo and Coromandel. ये चारों स्टॉक्स को रडार पे रखिए बट until the levels are broken our entry is not going to be triggered। इसलिए केयरफुली ट्रेड करिएगा, ध्यान से ट्रेड करिएगा। मुझे लगता है कि बिफोर वी क्लोज फॉर क्रिसमस मतलब मंडे ट्यूसडे 23rd 24th मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही रहने वाला है तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। बट वॉलेटिलिटी रह सकती है या वॉल्यूम्स कम रह सकते हैं बिकॉज इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन कुछ कम हो सकता है। तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपने पैसे बनाए कहीं पे आपको लगता है वी डू जेन्युइन वर्क, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ बने रहिए। पैसा बनाएंगे, लाइव मार्केट में मिलते हैं। I'll also be traveling from 27th of December for about 15 days and but काम नहीं रुकेगा, शो मस्ट गो ऑन। तो काम चलता रहेगा और वो केवल इसी बात को लेके कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे रिसर्च को फॉलो करते हैं और पैसा बनाते हैं तो मेरा काम जारी रहेगा नो मैटर विच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आई विल बी। बाय बाय, टेक केयर।